परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। हम लोग बहुत खुश हैं, आप लोग हम लोग के साथ मिलकर आज इस आराधना में शामिल है। विश्वास करते हैं प्रभु हम हर एक से आज बात करेंगे। क्या आप तैयार है परमेश्वर के वचन से देखने के लिए? हम लोग कुछ महीनों से देख रहे हैं परमेश्वर कैसा है। पहले हम लोग ने देखा परमेश्वर हमें अपने पास बुलाने वाला परमेश्वर है। हमारे प्यास को केवल वही बुझा सकता है। हम लोग देखे इब्रानियों उसका 4 अध्याय से हम उस सिंहासन के पास पहुंच सकते हैं क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम उसके पास आए। उसके बाद हम लोग ने संदेश को देखा, परमेश्वर वायदा को निभाता है। जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने किया है मानव जाति के साथ, परमेश्वर ने उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है। फिर हम लोग ने देखा परमेश्वर हमारे आपके लिए मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है। जब हमारा रास्ता कठिन दिखता है, हम जब विचलित हो जाते हैं, हम कहाँ जाएं प्रभु, तब परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए मार्ग सीधा करूंगा। और आज हमारा विषय है परमेश्वर हमारे लिए अपने आप को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। अ गॉड हु रिवील्स हिमसेल्फ टू अस, अपने आप को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। क्यों परमेश्वर का प्रकटीकरण का जरूरत है? सदियों से मानव का खोज यही था, उस अनदेखी अनसमझे चीजों को जो हमारे आंख से छिपा हुआ है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको खोज में मानव लगा है। मंगल में या चंद्रमा में जब हम मिशंस को भेजते हैं, रॉकेट को भेज रहे हैं, स्पेस क्राफ्ट्स को भेज रहे हैं, ये क्या है? एक खोज है। क्या है अंतरिक्ष में जो हम आंख से अपने देख नहीं पा रहे हैं? मनुष्य को जानना है, जो उसे छिपा हुआ है, जो प्रकट नहीं हुआ है, उसके पीछे मानव का रुचि है। और ये परमेश्वर के साथ भी यही बात है। परमेश्वर के बारे में मनुष्य जानना चाहता है, खोज ही है परमेश्वर का। और विशेषकर हमारे देश में हम लोग धन्यवाद देते हैं, ऐसा देश में हम लोग हैं जो ईश्वर को खोजने वाला देश है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां ईश्वर के नाम से कोई लेना देना नहीं लोगों को, मगर हमारा देश में लोग ईश्वर को खोजते हैं। कौन है वो सच्चा ईश्वर है, कौन है वो सत्य है, कौन है वो मार्ग जिसके पीछे हम चल सकते हैं। मगर आज हमारा प्रश्न ये है, क्या मानव ईश्वर को खोज सकता है? क्या है जो सीमित मानव असीमित ईश्वर को खोज सकता है? क्या नाशवान मनुष्य उस अविनाशी ईश्वर को खोज सकता है? क्या सीमित मानव उस असीमित ईश्वर को समझ सकता है? मानव इस खोज में हजारों हजारों साल से हमारे पूर्वजों ने अपने परिवार को छोड़ा, सन्यासी बना। कुछ लोग पहाड़ में गए, कुछ लोग जंगल में गए, यही खोजने के लिए क्या ईश्वरीय शक्ति को कैसे हम पाएं, कैसे ईश्वर को जाने। मगर मेरे प्रियो, वचन में लिखा है नाशवान मनुष्य उस अविनाशी परमेश्वर को कभी नहीं खोज सकता है। अपवित्र आंखों से हम उस पवित्र ईश्वर को कभी दर्शन नहीं कर सकते। इसीलिए आज हम लोग वचन से देखेंगे उस परमेश्वर के बारे में जो आपको बनाया, हमें बनाया, जो अपने आप को इस दुनिया में प्रकट किया। और यदि हम उस प्रकट ईश्वर के बारे में जो खुद को प्रकट किया इस मानव जाति के लिए, उसके बारे में जानना है, तो हमको इस पवित्र शास्त्र में देखने होगा। ये ऐसा अनोखा किताब है, ये ईश्वरीय भी है, ये मानव भी है। ईश्वरीय है इसीलिए क्योंकि इसका लिखा हुआ मानव का उपज नहीं है, ये ईश्वर का प्रगटीकरण है। ये मानव इसीलिए है
क्योंकि लिखा गया मानव के द्वारा। 40 अलग अलग मानव ने मिलकर हजारों साल के अंतराल में इस अनोखी किताब को लिखा है। इसीलिए ये बाइबल, जिसको हम लोग पूरे दुनिया में हम लोग जानते हैं, सबसे अधिक पढ़ने वाला किताब बाइबल है। पूरे दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली किताब बाइबल है, क्योंकि पूरे दुनिया में सबसे अधिक पढ़ने वाली और बिकने वाली किताब बाइबल है। सबसे अधिक छपने वाली किताब भी बाइबल ही है। और आज हम लोग इसी परमेश्वर के वचन से देखेंगे, क्या परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया है इस दुनिया में। यदि वो प्रकट किया है, किस रीति से परमेश्वर ने उस नाशवान, असीमित और अपवित्र मानव जाति को उस असीमित, पवित्र और अविनाशी परमेश्वर अपने आप को कैसे प्रकट किया। आइए मेरे साथ निकालिए इब्रानियों के नाम पत्री, उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक। इब्रानियों के नाम पत्री, उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक। इसमें इस प्रकार का लिखा है, पहला पद, हम लोग एक एक वचन करके जाएंगे। पहले हम लोग पहला पद पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और बाती बाती से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य प्रभु, आज सुबह की बेला में हम लोग आपके चरणों में आते हैं। आप अपने आप को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। ये सीमित मानव को उस असीमित ईश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। आपको धन्यवाद देते हैं। और आज सुबह भी प्रभु आपका प्रकटीकरण का जरूरत है। हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में प्रकट होइए। यदि किसी को संदेह है, आज सुबह प्रभु प्रकट होइए, अनुभव दीजिए प्रभु, आपके वचन के द्वारा बातें करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो। आशीष प्राउल एक बहुत बड़ा परमेश्वर का दास है, बहुत बड़ा थियोलॉजियन है। उसने ऐसा कहा, यदि हमको जेल में डाल दिया जाए और वहाँ पढ़ने के लिए बोला जाए एक ही किताब आपको मिलेगा, तो हम बोलेंगे हमको बाइबल चाहिए। और ये बोला जाएगा ये पूरा बाइबल में केवल एक ही किताब आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, तो उसने कहा मैं ज़रूर इब्रानियों की पत्री को चुनूंगा, क्योंकि जो प्रकटीकरण इब्रानियों की पत्री में परमेश्वर ने खुद अपने बारे में कहा है और कोई किताब में नहीं है। और आज जब हम लोग उस अपने आप को प्रकट करने वाला ईश्वर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, हम जिस इब्रानियों का लेखक पहला ही पद में लिखता है, वहाँ कोई संदेह नहीं है क्या ईश्वर है ये दुनिया में, ये नहीं है, कौन है, नहीं। स्पष्ट अपना पहला ही वाक्य में वो लिखता है, परमेश्वर ने बातें कर। गॉड स्पोक, इंग्लिश में है गॉड स्पोक। हमारा परमेश्वर गूंगा परमेश्वर नहीं है, वो मुर्दा नहीं है, वो बात करने वाला परमेश्वर है। और केवल बात करने वाला परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर सकता है। जब हम बचपन में, हम लोग सबको याद होगा, हम लोग एक खेल खेलते थे, छुपा छिपी। वो क्या है, जब हम लोग छिप जाते थे कोई एक जन खोजने आता था, और बहुत मज़ा आता था जब हम छोटे थे, जब हम लोग अपने माँ बाप के साथ या हम लोग से बड़े लोग उन लोग के साथ जब हम लोग उस खेल को खेलते हैं, हम लोग कभी भी उन लोगों को ढूंढ नहीं पाएंगे यदि वो लोग छिप जाएंगे तो, मगर हम लोग ढूंढ लेते थे उन लोग को। क्यों मालूम, वो लोग अपने आप को प्रकट कर लेता था। मानव कभी भी
ईश्वर को कभी भी ढूंढ नहीं सकता था अपने स्वयं प्रयास से, क्योंकि वो अविनाशी है, हम नाशवान है। वो असीमित है, हमारा बुद्धि सीमित है। वो पवित्र है और हम अपवित्र है। हम कभी भी अपने प्रयास से उस ईश्वर के पास पहुंच नहीं सकते थे। इसीलिए ईश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। परमेश्वर हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट करता है। इस दुनिया में अपने आप को परमेश्वर ने प्रकट किया। वचन संहिता उसका 8 अध्याय और पहला पद में भजनकार लिखता है, परमेश्वर तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, यू हैव शोन योर ग्लोरी, यू हैव रिवील्ड योर ग्लोरी हाई अबाउ द हेवंस। स्वर्ग के ऊपर प्रभु आपने प्रकट किया है। और हम लोग को मालूम है, हम लोग जब अंतरिक्ष में हमारे एस्ट्रोनॉट जाते हैं, लोग पहुंचते पहुंचते कितना सालों लग जाता है और हम लोगों को नहीं मालूम। हमारे जो आकाश गंगा है उसी के समान हजारों आकाश गंगाएं हैं। हमारे आकाश गंगा में हमारे जो ग्रह जो घूमता है, मंगल है, बुध है, हमारा पृथ्वी है, वैसे हजारों आकाश गंगाएं हैं इस आकाश मंडल में। हमारा ज्ञान सीमित है। हम असीमित इस ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर को कैसे हम खोजें? वचन संहिता उसका 19 का 1 पद में वचनकार ऐसे लिखता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। जब हम परमेश्वर का इस रचना को देखते हैं, सूर्य और चांद और पेड़ और पौधा और पहाड़ और नदी और समुद्र, इसको देखकर वचन में लिखा, ये सब परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है, उसी ने ये सब चीज बनाया है। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करता है। जब कोई व्यक्ति देखता है ऊंचे पहाड़ को, जब सूर्य और चंद्रमा और तारागण को देखते हैं, किसी ने ऐसा कहा, यदि हमारा पृथ्वी जो घूम रही है सूर्य के चारों ओर, जो हमारे हर एक ग्रह जो घूम रहा है, हजारों साल हो गया, मगर एक बार भी अपना जो नियमित रास्ता है उसको उन लोग ने नहीं छोड़ा। यदि वो लोग छोड़ता तो क्या होता, इस पृथ्वी का अनर्थ हो जाता, नष्ट हो जाता। मगर कोई है इसके पीछे, ये अपने आप से घूम नहीं रहा मेरे प्रियो। एक सृष्टिकर्ता है इस सृष्टि के पीछे। मगर बहुत लोग विश्वास नहीं करते हैं। वो लोग कहते हैं सृष्टि ऐसे ही बन गया, कोई प्रगटीकरण नहीं है परमेश्वर का। और उन लोगों के बारे में भजनकार कहता है भजन 14 और 1 में, मूर्ख ने अपने मन में कहा ईश्वर है ही नहीं। और रोमियो उसका 1 अध्याय 20 पद में पौलुस लिखता है, उसके अंधे के गुण अतः सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि की समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर है। देयर इज नो एक्सक्यूज, इंग्लिश में लिखा, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर मैन टू से देयर इज नो क्रिएटर, दैट गॉड हैज नॉट रिवील्ड हिमसेल्फ। हमारे पास, आपके पास कोई उत्तर नहीं है इस बात की परमेश्वर ने अपनी महिमा को, अपने आप को सृष्टि करता है, इस सृष्टि के द्वारा उसने प्रकट नहीं किया है। हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। और इब्रानियों का लेखक वहां लिखता है, उसने बातें की। हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। हम कैसे जाने? जब इस सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया, उत्पत्ति जो पहला किताब है बाइबल का, जो वर्णन करता है एक सृष्टि जो आगे ये कैसे आया, उसमें लिखा है परमेश्वर ने बोलकर इस दुनिया को बनाया, बोलकर इस
सुंदर दुनिया को बनाया, परमेश्वर ने बोला और उजाला हो गया। परमेश्वर ने बोला, पहाड़ और समुद्र बन गया परमेश्वर के बोलने से, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने प्रथम मानव को बनाया, वो मिलन था, एक अद्भुत समय था उस दिन जब परमेश्वर, जो सृष्टिकर्ता ने पूरा सृष्टि ब्रह्मांड को बनाने के बाद, पहला अध्याय बाइबल का, उत्पत्ति का पहला अध्याय अब 26 और 27 पद में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है परमेश्वर ने मानव को, आपको और हमको अपने स्वरूप में, अपने समानता में परमेश्वर ने बनाया। और जब परमेश्वर ने बनाया और पहली बार जब मानव परमेश्वर के साथ, उस ईश्वर के साथ उसको भेंट होती है, क्या कहता है वो मालूम? जब कोई बच्चा जन्म लेता हमारे परिवार में, जो उस बच्चा को आप अपने हाथ में लेते हैं, जब उसके चेहरे को आप देखते हैं, आप क्या कहेंगे? परमेश्वर जब उस प्रथम मानव को बनाया, आदम और हवा को बनाया, उसका पहला अध्याय 28 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, ये पहला मुलाकात है, याद रखिए, उस ईश्वर जो अविनाशी है और उस मानव जो परमेश्वर का सृष्टि है। जब परमेश्वर सृष्टि करता अपने सृष्टि से मिलता है, वो पहला शब्द परमेश्वर ने बोला आदम से, फूलो फलो, पृथ्वी पर भर जाओ और इस पृथ्वी को वश में रखो। ये आशीष का प्रगटीकरण है परमेश्वर का। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को प्रकट किया। और कभी कभी जब हम उस वचन को पढ़ते हैं, पहला अध्याय 28 पद, हम सोचते हैं प्रभु ये क्या है? सारी पृथ्वी को अपने वश में रखो, टू हैव डोमिनियन ओवर नेचर, व्हाट इज दिस? जोशुआ हैड अ ग्लिम्स, यहोशू एक झलक को देखा था। क्या है ये प्रगटीकरण? जो परमेश्वर का, जो अधिकार का प्रगटीकरण परमेश्वर ने आदम को दिया था, जो आदम ने खो दिया। परमेश्वर के उस संगति से वो दूर हो गया, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर का उस अधिकार जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर रखने के लिए कहा था, उस अधिकार को उसने बेच डाला शैतान के हाथ में। मगर यहोशू ने उसका एक झलक देखा, परमेश्वर ने उसको दिखाया। और अब यहोशू उसका 10 अध्याय अब पढ़ेंगे, 12 से 14 पद, वहां एक घटना है, एक अनोखा घटना है, ना कभी हुआ था ना फिर कभी हुआ है। यहोशू के कहने पर सूर्य रुक गया। दैट इज डोमिनियन, यही है वश में रखना, वही अधिकार जो आदम ने खो दिया था। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, वो अधिकार उसने कहा, 28 मत्ती उसका 28 और 19 में सारा अधिकार मुझे दिया गया है। उस अधिकार को फिर से यीशु मसीह ने, जो खोया हुआ अधिकार था, जिसको आदम ने तुच्छ जाना, उस अधिकार को यीशु मसीह अपने हाथ में ले लिया। कैसे यीशु मसीह उस अधिकार को लिया, उस पृथ्वी का वश में कैसे लिया? जब वो पानी पर चलने लगा, पानी को दाखरस बनाया उसने कहा और आंधी थम गई, उसने आज्ञा दी और मछली जाल के अंदर घुस गई। ये है वश में रखना। और हम और आपने इस पृथ्वी का जो अधिकार प्रभु ने हमें दिया था, हम लोग खो दिए। और आज पर पृथ्वी का इस स्थिति का कारण आप और हम है। जो अधिकार प्रभु ने हमें दिया था वश में रखने का, हमने उसको खो दिया है। जब जब हम जो परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार, उसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम उसको गलत इस्तेमाल करते हैं। हम परमेश्वर को छोड़कर कोई और अन्य चीजों को, जो सृष्टि करता है उसको छोड़कर अन्य चीजों को हम पूजने लगते हैं, तो हम विनाश की ओर जाते हैं। और आज हम लोग वचन से देखेंगे, जब परमेश्वर ने बोला और प्रकट किया, दूसरा पद में लिखा है, उसमें पहला पद में उसमें लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से तोड़ा तोड़ा करके और बाती बाती से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें किया। आज हम लोग 4 जीवन से देखेंगे जिसमें परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। 3 ऐसे लोग हैं
जिनको परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। और चौथा और अंतिम व्यक्ति, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जिसको परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट नहीं किया, मगर जिसके द्वारा परमेश्वर इस पूरा दुनिया, इस पूरा मानव जाति के लिए अपने आप को प्रकट कर दिया। पहला व्यक्ति जिसके बारे में हम लोग देखेंगे वो है उत्पत्ति। जैसे हम लोग ने देखा पहला अध्याय और 28 पद, आदम को परमेश्वर ने अपना उस अधिकार, जो आशीष का प्रगटीकरण परमेश्वर ने दिया, मगर पाप के कारण आदम ने उस प्रगटीकरण को खो दिया। दूसरा प्रगटीकरण परमेश्वर ने दिया वो मूसा का। निर्गमन उसका 33 और 18 पद में एक प्रार्थना है मूसा का। और ये केवल मूसा का प्रार्थना नहीं, आज भी पूरा मानव जाति का प्रार्थना है, इच्छा है। हम खोज रहे हैं कौन है ये ईश्वर, प्रकट हो, मेरे सामने ईश्वर प्रकट हो। और वहां वो कहता है, प्रभु अपना तेज मुझे दिखा। ये यहोवा, हे परमेश्वर, आप हमसे बात कर रहे हैं मगर हम आपको देखना चाहते हैं। प्रभु मुझे, मेरे सामने प्रकट होइए। वहां 21 पद में आप पढ़ेंगे उसी अध्याय का, परमेश्वर उसको देखकर कहते हैं, कोई मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है उस जीवित परमेश्वर को देखने के बाद। उस पवित्र परमेश्वर को इस अपवित्र आंखों से हम देख नहीं सकते हैं। तो भी परमेश्वर ने मूसा का प्रार्थना को अनसुना नहीं किया। आगे अध्याय में हम लोग 34 अध्याय उसका 5 पद में परमेश्वर ने अपने आप को मूसा को प्रकट किया। और परमेश्वर जब प्रकट करता है मेरे प्रियो, क्या है परमेश्वर का प्रकटीकरण? परमेश्वर का प्रकटीकरण है उसका चरित्र। बहुत बार हम देखते हैं जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, लोग बोलते हैं हाँ परमेश्वर का प्रकटीकरण क्या है? नींबू गिर गया आसमान से, नारियल निकल गई कहीं से। प्रकटीकरण वो नहीं है जो मूसा को परमेश्वर ने प्रकटीकरण दिया। 34 अध्याय निर्गमन का 5 पद में इसमें लिखा है, तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा का नाम का प्रचार किया। और 6 पद, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है। ये परमेश्वर अपना चरित्र को मूसा को प्रकट करता है। ये है प्रकटीकरण परमेश्वर का, ताकि मानव जाति जाने ईश्वर कैसा है, कौन है। मूसा को परमेश्वर ने अपने चरित्र को प्रकट किया। वहां लिखा है ये कौन है? ये यहोवा। यहोवा का मतलब मैं हूं सो हूं। याहवे परमेश्वर का नाम, जो परमेश्वर है ना, परमेश्वर जो था, जो है वो नहीं, जो परमेश्वर है हमेशा रहने वाला परमेश्वर, इज इटर्नल, वही है। परमेश्वर अपने आप को उस दिन मूसा के सामने प्रकट किया। परमेश्वर का प्रकटीकरण मेरे प्रियो उसका चरित्र है। और वचन में हम लोग उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पाते हैं परमेश्वर का स्वभाव। इसमें लिखा है वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, कोप करने में वो धीरजवंत है और अति करुणामय परमेश्वर है। यिर्मयाह ने कहा विलाप गीत में, प्रभु हम मिट नहीं गए, ये आपका महाकरुणा का फल है। आज तक हम बचे हुए हैं, इतने पाप पृथ्वी में भरने के बाद भी ये केवल परमेश्वर का महाकरुणा का फल है। परमेश्वर बार बार अपने आप को प्रकट कर रहा था दुनिया में। और तीसरा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, पहला राजा उसका 19 अध्याय 11 से 13 पद तक, वहां एक घटना है जहां परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया एलिया भविष्यवक्ता के लिए। कभी कभी हमको लगता है जब हम दुख में जाते हैं, समस्या में जाते हैं, निराशा में जाते हैं,
क्या परमेश्वर की मेरी सुधि है? क्या परमेश्वर मेरे लिए चिंता करता है? एलिया भी ऐसा ही था। वो अपने जीवन का अंतिम पड़ाव पर था। हो सकता है वो उसमें, जैसे हम लोग उस वर्णन को पढ़ते हैं, वो बहुत ज्यादा निराश था अपने जीवन से, उसको मृत्यु का चाह कर रहा था। तब परमेश्वर ने उसको एक प्रगटीकरण दिया। और 11 पद में आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, पहला राजा उसका 19 अध्याय और 11 पद। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़े हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टलने लगी। तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में नहीं था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। परमेश्वर का प्रगटीकरण अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग था। यहां एलिया के सामने 4 चीजें सामने आई। पहला, उसमें लिखा है आंधी, जो पहाड़ और चट्टान को टूटने वैसे सामर्थ्य आंधी आई। हो सकता है एलिया सोचा होगा, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली, इसी आंधी में होगा, मगर परमेश्वर नहीं था। उसके बाद लिखा है वो एक भूकंप हुआ, उसमें भी परमेश्वर नहीं था। उसके बाद आग दिखाई दिया, उसमें भी परमेश्वर नहीं था। उस बाद में लिखा है, उसके बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। इंग्लिश में है एक जेंटल विस्पर। बहुत बार हमारे व्यस्त जीवन में हम परमेश्वर का उस धीमी आवाज को सुन नहीं पाते। हमको कभी कभी लगता है ये जो महामारी आई है, इसको सब चीज को बंद कर दिया, सब गति को धीमा कर दिया। हो सकता है प्रभु आपसे उस धीमी आवाज में, उस धीमी शब्द से प्रभु बात कर रहा है। क्या आप उस शब्द को सुन रहे मेरे प्रियो? हम ऐसे बहुत लोगों को जानते हैं, हमारे ही कलीसिया में परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं था। साल भर लोग व्यस्त है, संगति करने में समय नहीं, प्रार्थना में आने के लिए समय नहीं, घर में प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं, केवल अपने काम में व्यस्त है। यदि हम आप आज से पूछेंगे, एक तराजू है, एक तरफ परमेश्वर का आशीष है और दूसरे तरफ धन और दौलत, इस दुनिया के सारी चीजें हैं, आप क्या चीज को चुनेंगे? तो आप तुरंत बोलेंगे, हाथ उठाएंगे, बोलेंगे हाँ मैं परमेश्वर का आशीष को ही चुनूंगी और चुनूंगा। जब जब हम वचन नहीं पढ़ते मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर का आशीष को तुच्छ जानते हैं। जब जब हम परमेश्वर के लिए समय नहीं देते हैं, उसका आशीष को हम नकारते हैं। जब जब हम संगति करने से झुक जाते हैं, तब तब हम उस परमेश्वर के आशीष को हम नकारते हैं। जब समस्या आ जाता है, तब हम कहते परमेश्वर हमको भूल गया। आप कहाँ थे जब परमेश्वर आपको बुला रहा था? जब संगति हो रही थी कलीसिया में, प्रार्थना हो रही थी, आप कहाँ थे? क्या प्रभु आपसे बात कर रहा है? आज सब लोग, विशेष बनारस में लॉकडाउन में है। शनिवार और रविवार हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं, जीवन चल रहा है। मगर उस समय जब सब चीज खुला हुआ था, हम रविवार के दिन परमेश्वर के भवन में आने के लिए हमारे पास समय नहीं था। और आज इस कोरोना वायरस ने सिखा दिया आपको, कमाई को छोड़कर जीवन में और भी कुछ है। क्या ये धीमी आवाज आपको आप सुन रहे हैं? परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर हर एक परिस्थिति के द्वारा
हमसे और आपसे बात करता है मेरे प्रियो, क्योंकि वो बात करने वाला परमेश्वर है। वो गूंगा नहीं है, वो अपने आप को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। शुरू से लेकर अंतिम तक वो अपने आप को प्रकट करना चाहता है मानव जाति के लिए। क्या आप उस परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए तैयार है? क्या उस परमेश्वर की धीमी आवाज आपके कान में पड़ रही है? यदि आज तक आपने परमेश्वर का आशीष को नकारा है, परमेश्वर के चीजों के लिए कोई समय नहीं है, आत्मिक जीवन के लिए कोई समय नहीं है आपके पास, आज परमेश्वर को उस धीमी आवाज आपसे बात कर रहा है। सुनिए परमेश्वर का आवाज को। चौथा और अंतिम व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट नहीं किया, मगर जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस दुनिया में प्रकट हुआ। क्योंकि जितने भी प्रकटीकरण परमेश्वर ने दिया था अभी तक, एक झलक था। वो परमेश्वर मूसा को जब अपने आप को प्रकट किया, एक झलक दिखाया अपने महिमा का। जब आदम को परमेश्वर ने प्रकट किया, उस प्रकटीकरण को वो खो दिया। जब एलिया को परमेश्वर ने प्रकट किया, वो एक झलक था। बस पूरा का पूरा प्रकटीकरण, संपूर्ण प्रकटीकरण परमेश्वर का तब हुआ। आइए हम लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और पहला पद। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और 14 पद, और वचन, वही वचन जो परमेश्वर के साथ था, जो वही वचन जो आदि में था, वही वचन देह को धारण करके इस दुनिया में आ गया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा प्रकटीकरण नहीं किया। यीशु मसीह साक्षात परमेश्वर का प्रकटीकरण है आपके लिए, मेरे लिए, इस पूरे मानव जाति के लिए। यीशु मसीह परमेश्वर को प्रकट करने के लिए इस दुनिया में आया, जो मनुष्य जाति का खोज था सदियों से। कौन है ईश्वर? कैसे हम इस असीमित ईश्वर को, अविनाशी उस ईश्वर को जो हमसे परे है, जो पवित्र है, उस ईश्वर को हम कैसे जान सकते हैं? थोड़ा थोड़ा परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने भक्तों को परमेश्वर पुराने नियम में एक झलक दिखाया उसका चरित्र का, उसका इच्छा का, उसका स्वभाव का, उसका प्रेम का। मगर यूहन्ना उसका पहला अध्याय 14 पद में लिखा है, यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई, वही गुण जो परमेश्वर का, जो अपने बारे में परमेश्वर ने मूसा को प्रकट किया। मैं अनुग्रहकारी हूँ, दयावंत हूँ, पाप को क्षमा करने के लिए विलंब से क्रोध करने वाला हूँ। वही परमेश्वर का गुण यहाँ यीशु मसीह केवल झलक नहीं दिखाया, परिपूर्ण होकर आया मेरे प्रियो। और यीशु मसीह साक्षात परमेश्वर है जो उस देह को धारण करके इस दुनिया में आया। मैकडोनाल्ड जो एक बहुत प्रसिद्ध कमेंट्री का लेखक है, बाइबल कमेंट्री का लेखक, मैकडोनाल्ड ने ऐसा कहा, जो हमारे दुनिया का जो सृष्टि करता है, जो इस दुनिया को संभालने वाला है, द क्रिएटर एंड द सस्टेनर बिकेम द सिन बेरर। हमारा सृष्टिकर्ता, इस दुनिया को, इस पृथ्वी को संभालने वाला परमेश्वर है, पाप को ढोने वाला बन गया। इस दुनिया को निर्माण करने के लिए, सृष्टि करने के लिए परमेश्वर को केवल बोलना था। और इस दुनिया जो चल रही है, इसको संभालने के लिए केवल परमेश्वर को बोलना है, ये दुनिया चल रही है। मगर आपका पाप और मेरे पाप को उठाने के लिए यीशु मसीह वो वचन है जो अनादिकाल से था, वो वचन देह को धारण करके इस दुनिया में आ गया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए वो बलिदान का मेमना बनकर आया है इस दुनिया में। वही सच्चा प्रगटीकरण है, वो अंतिम प्रगटीकरण है यीशु मसीह। परमेश्वर का अंतिम प्रगटीकरण है यीशु मसीह। केवल यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ ताकि हम और आप जो आदम के कारण दूर हो गए थे परमेश्वर से,
फिर से उस परमेश्वर के पास, उस संगति में वापस आ जाएं। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना उसका 7 अध्याय और 37 पद में, जो प्यासा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। मत्ती उसका 11 अध्याय 28 पद में यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, ये थके हुए बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो स्वयं परमेश्वर का प्रगटीकरण था, इसीलिए उसने हमें विश्राम देने का बात की। केवल ईश्वर आपको विश्राम दे सकता है। आपके समस्या, आपके चिंता, आपका पाप का बोझ, अधर्म का बोझ, उससे केवल यीशु मसीह ही छुटकारा दे सकता है। यदि आप जानना चाहते हैं क्या परमेश्वर बोलता, कैसे परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह को सुनिए। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे परमेश्वर कार्य करता है, यीशु मसीह को देखिए। परमेश्वर कैसा प्रेम कर सकता है, आप जानना चाहते हैं तो यीशु मसीह को देखिए, उस क्रूस को देखिए। यीशु मसीह ने अपना पूरा प्रेम प्रकट कर दिया उस क्रूस पर। परमेश्वर ने अपने हृदय को खोल कर रख दिया उस क्रूस पर। उतना परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है। इब्रानियों उसका 1 अध्याय का 3 पद में ऐसा लिखा, हो परमेश्वर का प्रतिरूप है, वो साक्षात परमेश्वर है। जहां से हम लोग ने शुरू किया इब्रानियों की पत्री, उसका 1 अध्याय 3 पद में ऐसा लिखा, 2 पद में ऐसा लिखा है, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा उसने बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व का चाप है। यीशु मसीह परमेश्वर का महिमा का और उसका तत्व का चाप है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह केवल एक मानव नहीं था, वो एक अच्छा गुरु नहीं था, एक केवल एक चमत्कार करने वाला जादूगर नहीं था। उस साक्षात परमेश्वर जो अपने आप को प्रकट किया मानव जाति के लिए। और आज यीशु मसीह कहते हैं, आओ मेरे पास, विश्वास करो, मैं हूं अंतिम प्रगटीकरण जो परमेश्वर ने इस मानव जाति के लिए किया। कोलोसियों उसका 1 अध्याय 15 पद में पौलुस प्रेरित ऐसे लिखते हैं, वह यीशु मसीह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। वो परमेश्वर का प्रतिरूप था। और वही पौलुस लिखता है, वही कोलोसियों को 2 अध्याय का 9 पद यदि आप पढ़ेंगे, उसमें लिखता है, क्योंकि उसमें यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। ईश्वर की सारी परिपूर्णता यीशु मसीह में पाया जाता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 8 पद में, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं आदि और अंत हूँ, जो था, जो है, जो आने वाला परमेश्वर मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना उसका 14 अध्याय 9 पद में, जो मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जो मुझको देखा, जो यीशु मसीह को जिसने देखा है, जो यीशु मसीह को अनुभव किया, वो पिता को अनुभव किया। जो उस परमेश्वर को, जो अदृश्य, अविनाशी, असीमित परमेश्वर को आप अनुभव कर सकते हैं। हाँ, मानव, जो नाशवान मानव है, उस अविनाशी ईश्वर को अनुभव कर सकता है केवल वो क्रूस के द्वारा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने लहू बहाकर उस परमेश्वर को हमारे नजदीक लेकर आया, जो हमसे दूर था, जो पवित्र था, जिसको हम अपवित्र आंखों से कभी देख नहीं सकते हैं, और आज वो ईश्वर हमारे अंदर वास कर सकता है। ये केवल यीशु मसीह का प्रगटीकरण के द्वारा हुआ। क्या आप तैयार है परमेश्वर को महिमा देने के लिए? ऐसा प्रगटीकरण जो परमेश्वर ने खुद को किया, देह को धारण करके इस दुनिया में आ गया और कह दिया, मैं परमेश्वर हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो भी जिएगा। और प्रेरित का काम उसका 4 अध्याय 12 पद में वो प्रेरित लोगों ने कहा, केवल यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। वो पूरे पृथ्वी में मनुष्यों के बीच में, आकाश के नीचे और कोई नाम नहीं दिया गया है, केवल यीशु का नाम है मेरे प्रियो, जिसमें हमारा उद्धार है। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। जो संदेश हम लोग ने सुना है, विश्वास करते परमेश्वर ने आपसे बात किया है, परमेश्वर ने आपको अपना प्रगटीकरण दिया है। हम विश्वास करें, जो इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, इस सृष्टि में अपने आप को प्रकट किया है। हमारे पास
ये सृष्टि का सबूत है। इस सृष्टि के पीछे एक सृष्टिकर्ता है, उसने प्रकट किया अपने आप को इस सुंदर सृष्टि बना के। उसने प्रकट किया है भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपनी इच्छा को, उसने प्रकट किया है भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपनी योजना को इस दुनिया के लिए। वो तो केवल एक झलक था मेरे प्रियो, मगर जब यीशु मसीह उस देह को धारण करके इस दुनिया में आ गया, उस परमेश्वर, उस जीवित परमेश्वर, उस सामर्थ्य परमेश्वर इस दुनिया में जब प्रकट हुआ, वो ये कहने के लिए हम उस परमेश्वर से अब संबंध रख सकते हैं। मानव ईश्वर के साथ मेल मिलाप हो सकता है, नाशवान मनुष्य अविनाशी परमेश्वर के साथ मिलन हो सकता है। वो सीमित मानव वो असीमित ईश्वर के साथ संगति कर सकता है। या अपवित्र मानव उस पवित्र परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर बुला सकता है, केवल यीशु मसीह के कारण। आइए हम लोग धन्यवाद देंगे परमेश्वर को, धन्यवाद देंगे उसने अपने आप को प्रकट किया हमारे लिए, आपके लिए, ताकि हम नाश ना हो मगर अनंत जीवन पाए। आइए उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसको धन्यवाद देंगे। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु आपकी महिमा करते हैं, प्रभु धन्य कहते हैं यीशु नाम। वचन जो देह को धारण करके इस दुनिया में आ गया, राजाओं का राजा मनुष्य बन गया, परमेश्वर का मेमना यीशु आप ही है प्रभु। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाइए, बोले प्रभु आपके समान कोई नहीं है प्रभु। स्वर्ग और आसमान झुकेगा प्रभु, क्योंकि आप ही राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आपके समान कोई नहीं है यीशु। हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। आप ही की महिमा करते तू हैं, है प्रभु क्योंकि आप ही हमारा प्रभु है, हमारा खुदा। क्योंकि हमारा खुदा केवल आप है। गाए होसना, यीशु आपको धन्यवाद यीशु, तू राजाओं धन्यवाद का यीशु, है धन्यवाद राजा, धन्यवाद। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आप हमारा प्रभु है, आप हमारा खुदा है। हमारा जीवन आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। सिंहासन पर विराजिए प्रभु, आप हमारा राजा है। अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु, और झुकते हैं आपके सामने, आपके चरणों में दंडवत करते हैं, क्योंकि आप ही हमारा प्रभु है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हम लोग ने वचन को सुना,
विश्वास करते हैं प्रभु ने हर एक से बातें की है। वो अपने आप को प्रकट करने वाला परमेश्वर है और अंतिम प्रकटीकरण यीशु मसीह इस दुनिया में आया ये दर्शाने के लिए परमेश्वर कैसा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप जिंदा परमेश्वर है, आप बोलने वाला परमेश्वर है प्रभु, आप गूंगा नहीं है। आप अपने आप को प्रकट करते हैं, बोलकर प्रकट करते हैं। आपने बोलकर इस दुनिया बनाई और अपनी महिमा को प्रकट किया। आपने बोलकर अपने भक्तों के द्वारा प्रभु अपने चरित्र को, अपने महिमा को, अपनी इच्छा को प्रकट किया। और उस वचन जो सनातन वचन था वो देह को धारण करके इस दुनिया में जब आ गया, अपने आप को आपने यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया। सर झुकाते हैं आपके सामने प्रभु, दंडवत करते हैं प्रभु आपके चरणों में, क्योंकि आप ही प्रभु है, आप ही हमारा खुदा है। प्रार्थना करते जितने लोग इस वचन को सुने प्रभु, एक एक जीवन में आप प्रकट होइए, आपका महिमा और आशीष और अनुग्रह उन्हें पाए प्रभु। यदि कोई दुखी था, आज अकेला है, परेशान है, प्रकट होइए प्रभु, अपना प्रेम को प्रकट करिए प्रभु, अपना अनुग्रह को प्रकट करिए। यदि कोई संदेह में है, विश्वास दिलाइए, आप है आदि और अंत, आप ही है जो था, जो है, जो आने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, यीशु के नाम में इस प्रार्थना को हम लोग मांग लेते हैं, ऐसा ही। सबको जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दें।